कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा को आतंकवादी की पार्टी कहा। उन्होंने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की आदत है कि वो कांग्रेस को हमेशा अर्बन नक्सल पार्टी बताते हैं, लेकिन उनकी पार्टी क्या है। उन्होंने कहा कि भाजपा आतंकवादियों की पार्टी है जो लीचिंग में शामिल रहती है, इसलिए मोदी को ऐसे आरोप लगाने का हक नहीं है। दलित समाज से आने वाले खड़गे ने एनआई से बातचीत में कहा, जहां कभी भाजपा की सरकारें हैं वहां शेड्यूल कास्ट खासकर आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है। शेड्यूल कास्ट के लोगों पर पेशाब करती है और आदिवासियों का रेप करती है। ऐसा करने वालों का सपोर्ट भी करती है। वो दूसरों पर आरोप लगाते हैं, उनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने ठाणे में कहा कांग्रेस और उसकी नीतियों को लेकर जमकर हमला बोला था। प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय कहा था कांग्रेस और उनके सहयोगियों का एक ही मिशन है, बांटो और सत्ता में रहो। कांग्रेस के अर्बन नक्सल गैंग चला रहे हैं, वह देश विरोधियों के साथ खड़ी है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे बौखला चुके हैं क्योंकि उनको समझ आ गया है कि गांधी परिवार कभी भी उनको कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा सकता है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने यह भी कहा कि देश का दलित समाज पीएम मोदी के साथ है और उन्होंने तय किया है कि कांग्रेस की विभाजनकारी सोच का साथ नहीं देंगे। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जिस पार्टी का मकसद देश को बांटना है, उन्हें सपोर्ट करने वाले देश में ही हैं। वे संघ प्रमुख भागवत हैं। संविधान बदलना हो, रिजर्वेशन हो, हिंदू मुसलमानों को अलग करने की बात करने वाले ये लोग हैं और बुद्धि दूसरे लोगों को बांट रहे हैं। दरअसल शनिवार को महाराष्ट्र के नागपुर में विजयदशमी के कार्यक्रम में आरएसएस के स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। उन्होंने किसी का लिए बिना देश को बांटने की साजिश रचने का आरोप लगाया और इसी बयान को लेकर खड़गे ने यह बात कही। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग में ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर शिकायत दर्ज कराई और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रमुख सुशील गुप्ता ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। गुप्ता ने कहा, हमने हरियाणा से बीजेपी को हटाने के लिए पूरी कोशिश की थी। INDIA गठबंधन का हिस्सा होने के नाते हमने अंतिम समय तक कांग्रेस के साथ गठबंधन की उम्मीद की थी, लेकिन कांग्रेस के अहंकार ने ये मौका गवा दिया। अगर कांग्रेस इतनी घमंडी ना होती तो आज हरियाणा में उनकी गठबंधन सरकार होती। उन्होंने आगे कहा, हमने कभी अव्यवहारिक मांगे नहीं की, ना ही ज्यादा सीटें मांगी थी, लेकिन कांग्रेस की जिद और अहंकार ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। अब 2029 के चुनाव की तैयारी आम आदमी पार्टी अभी से शुरू करेगी। हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बदलाव को सुनिश्चित करेंगे। यह बयान कांग्रेस के लिए न सिर्फ एक चेतावनी है, बल्कि हरियाणा की राजनीति में आम आदमी पार्टी की नई रणनीति का संकेत भी। सुशील गुप्ता के इस तंज से साफ है कि कांग्रेस की असफलता के पीछे उसकी खुद की गलतियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।